नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह रावत बिनिंग इंस्टीट्यूट के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज एक मध्य प्रदेश जीएस का एक विशेष टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश की जीएस चालू की जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और फिर कृपया करके आगे उसे बढ़ाइए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश की क्लास हम हर दिन 1 घंटे में लगभग एक टॉपिक कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश है कहाँ पर, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है। यानी कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसकी सबसे पहले प्राथमिकता रहती है कि ये मध्य प्रदेश जो अपन पढ़ने वाले हैं तो मध्य प्रदेश कहाँ मौजूद है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम भारत के सापेक्ष में तो मध्य प्रदेश जस्ट बीच में है, इसीलिए तो इसका नाम हम मध्य प्रदेश रखते हैं। यानी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जो भारत के बीचों बीच स्थित है, इसीलिए तो हम इसे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश राज्य कहते हैं। मध्य प्रदेश जो नाम है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश कहाँ मौजूद है, तो मध्य प्रदेश की कुछ स्थिति यहाँ पर है, यानी कि मध्य प्रदेश भारत के जस्ट बीचों बीच में है। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के बीचों बीच में है। तो जब कोई राज्य बीचों बीच में मौजूद होता है तो हमारे पास पहली प्राथमिकता होती है कि वो राज्य किन राज्यों से घिरा हुआ है, उसे कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो हमारे भारत में जो अभी वर्तमान में टोटल 28 राज्य, उन 28 राज्यों में से एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश भी है। हमारे भारत के जो राज्य हैं वो 3 तरह के राज्य हैं। एक सामान्य राज्य हैं, जो वो राज्य हैं जिन्हें ना तो कोई देश की सीमा स्पर्श करती है। एक वो राज्य हैं जो सीमावर्ती राज्य हैं, जिन्हें आसपास के देशों से हमारी सीमाएं लगती हैं। एक वो राज्य हैं जो जलीय सीमा है, जिनकी हमारी जलीय सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो मध्य प्रदेश हमारा लगभग उन समान राज्यों में आता है जिन्हें हम भू आविष्टित राज्य भी कहते हैं। कैसा राज्य? भू आविष्टित। भू आविष्टित राज्य वो राज्य होते हैं जिन्हें दूसरे राज्य चारों साइड से घिरे रहते हैं, या फिर अगर उसे नकारात्मक में कहो तो ऐसा, ना तो वो कोई सीमावर्ती यानी किसी विशेष राज्य विशेष आसपास के देश से टच करेगा और ना ही कोई जलीय सीमा को स्पर्श करता है। इसलिए हमारा मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? भू आविष्टित राज्य। वो आविष्टित राज्य वे राज्य होते हैं जिन्हें भारत का ही कोई राज्य चारों साइड से घिरे हुए हैं, ना तो जलीय सीमा को स्पर्श करता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो फिर मध्य प्रदेश की सीमाएं किस किस राज्य से कितनी लगी हुई हैं और कितना क्षेत्रफल, हम इसकी सामान्य नॉलेज पहले पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर ये दिशा होगी तो ये पूर्व दिशा कहलाएगी, ये इसकी पश्चिमी दिशा कहलाएगी, और ये इसकी उत्तर दिशा कहलाएगी, और ये इसकी दक्षिण दिशा कहलाएगी। यानी कि हम मध्य प्रदेश को यदि पूरे भारत में बांट दें तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में ऐसे फैला हुआ है। मध्य प्रदेश को अगर हम बात करें इधर साइड से उत्तर पश्चिम में हमें एक राज्य स्पर्श करता है जिसे हम राजस्थान कहते हैं। यानी मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिम में सीमाएं किस पे स्पर्श करती हैं? राजस्थान को। राजस्थान के बाद यहाँ से हमें स्पर्श करता है जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। यानी उत्तर में हमें कौन स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जो राज्य स्पर्श करेगा वो छत्तीसगढ़, यानी मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? छत्तीसगढ़ से। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जो राज्य स्पर्श करेगा इसे हम महाराष्ट्र कहेंगे, यानी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी है? महाराष्ट्र। और इधर एक पश्चिम में हमें जो राज्य स्पर्श करेगा वो गुजरात राज्य है, यानी कि मध्य प्रदेश कहाँ पश्चिम में कौन स्पर्श करता है? गुजरात। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच मौजूद है, जिससे 5 राज्यों से घिरा हुए। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम में गुजरात है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है और पूर्व में छत्तीसगढ़ है। इस तरह से हमारा राज्य मध्य प्रदेश पूरे भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ये 5 राज्यों से घिरा हुआ जो राज्य है, इस राज्य का टोटल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का है। कितना? 252 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल को हमेशा हम वर्ग किलोमीटर में ही मापते हैं क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई 2 चीज होती है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर वाले मध्य प्रदेश को 5 राज्य हमारे पड़ोसी हमें घेर के रखते हैं। इन 5 पड़ोसी राज्यों से हमारा राज्य घिरा हुआ है। अब मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की हम ऐसी स्थिति देखी जाए जहां पर राज्यों की सीमाएं खत्म होती है, दूसरा राज्य वहां से मिल जाता है। तो यहाँ हमारा देख रहे हो आप, ये मुरैना है। मुरैना मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर दोनों सीमाएं, यानी इधर से राजस्थान की सीमाएं खत्म होती है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं लग जाती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मुरैना मध्य प्रदेश का ऐसा राज्य जिससे 2 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, एक राजस्थान की और एक उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर एक जिला है जिसे अपन कहेंगे सिंगरौली। ये जो सिंगरौली जिला है,
इस सिंगरौली जिले पे हमारी जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा वहां खत्म होती है और छत्तीसगढ़ की सीमा वहां स्टार्ट हो जाती है। तो आप प्रश्न कर सकते हो कि मध्य प्रदेश का ऐसा जिला बताइए जिसे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा स्पर्श करती हो, तो आंसर आएगा सिंगरौली। इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो जिला है जिसे कहते हैं बालाघाट, तो बालाघाट वो जिला है जहाँ छत्तीसगढ़ की सीमाएं खत्म होती है, महाराष्ट्र की सीमाएं स्टार्ट हो जाती हैं, अर्थात ये वो जिला है जहाँ पर मध्य प्रदेश के बालाघाट जहाँ पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दो राज्य स्पर्श करते हैं। इसके बाद में अगर यहाँ राज्य की बात करें हम, तो यहाँ हमारा राज्य है एक अलीराजपुर। अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जिसे इधर से महाराष्ट्र स्पर्श करता है, इधर से गुजरात स्पर्श करता है, अर्थात गुजरात अलीराजपुर ऐसा राज्य जिसे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्पर्श करते हैं। इसके बाद में एक हमारा जिला है यहाँ पे झाबुआ। झाबुआ जिला भी हमारा कुछ ऐसा जिला है जिसे हमें दो राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन सा? एक राजस्थान स्पर्श करता है, एक गुजरात स्पर्श करता है। अब मध्य प्रदेश के आप उन जिलों के नाम बताइए जो दो दो राज्यों से लगे हुए हैं। तो मुरैना राजस्थान उत्तर प्रदेश, सिंगरौली उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, अलीराजपुर महाराष्ट्र गुजरात, झाबुआ गुजरात और राजस्थान से। एक जिला यहाँ पर अपन इस तरह से और बनाएंगे, लोकेशन बनाएंगे, जिस जिले को बोलते हैं भाई शिवपुरी। इस जिले की सीमाएं भी दो राज्यों को स्पर्श करती है, इधर से यह राजस्थान को स्पर्श करता है, इधर से यह यूपी को स्पर्श करता है, अर्थात इसकी सीमाएं भी दो राज्यों से मिली हुई। इस तरह से हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे टोटल मध्य प्रदेश के 5 जिलों से हमारे जो 5-6 जिले ऐसे हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमाएं बनाती हैं। अब आपसे मैं पूछूं शिवपुरी कितने राज्यों के साथ लगा हुआ, तो आप आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगा हुआ। मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो टोटल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ये एरिया मध्य प्रदेश का है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की सीमाओं की, तो मध्य प्रदेश की सीमा अगर बात करें पश्चिम में कहाँ खत्म होती है, पूर्व में कहाँ खत्म होती है और उत्तर में कहाँ खत्म होती है। तो हम बात करते हैं पश्चिम में सीमा मध्य प्रदेश की अलीराजपुर से खत्म हो जाती हैं, यानी अलीराजपुर के बाद हमारी ये अंतिम सीमा है। इसके बाद में देखा जाए उत्तर में हमारी सीमा मुरैना से खत्म हो जाती है, तो मुरैना हमारा अंतिम उत्तरी जिला है। इसके बाद में सिंगरौली से हमारी पूरब की सीमाएं खत्म हो जाती है, इसलिए हमारा ये सिंगरौली पूर्वतम जिला है। इसके बाद में दक्षिण में हमारी सीमाएं यहाँ पर बुरहानपुर से खत्म हो जाती है, इसलिए बुरहानपुर हमारा दक्षिणतम जिला है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि मध्य प्रदेश पूरब में सिंगरौली से हमारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, जबकि पश्चिम में अलीराजपुर से हमारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं और उत्तर में मुरैना से हमारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं और दक्षिण में हमारी सीमाएं बुरहानपुर से खत्म हो जाती हैं। अर्थात मध्य प्रदेश के ये 4 उत्तरतम, पूर्वतम, पश्चिमतम। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वतम जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमतम जिला अलीराजपुर, सबसे उत्तरतम जिला मुरैना, सबसे पश्चिमतम जिला, सबसे दक्षिणतम जिला बुरहानपुर। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो मुरैना से लेके जो बुरहानपुर तक की दूरी है ये लगभग 605 किलोमीटर की है। तो अपन कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण में कितना लंबा चौड़ा है, तो 605 किलोमीटर। और अलीराजपुर से लेके जो सिंगरौली तक की दूरी है ये लगभग 870 किलोमीटर की है। तो अपन कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो 870 किलोमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश की चौड़ाई की बात करें तो ये 605 किलोमीटर है, जबकि लंबाई की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की लंबाई अगर हाथ बढ़े तो 870 किलोमीटर है। लंबाई की जो भुजा रहती है वो हमेशा बड़ी कोई मानी जाती है, चौड़ाई भुजा हमेशा छोटी मानी जाती है। अगर आपको उत्तर पश्चिम दिशा पूछे तो उत्तर पश्चिम दिशा भी लगा देना। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, जिलों पर चर्चा करते हैं।